मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सिसोदिया ने वकील ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट भी सिसोदिया की अर्जी को अर्जेंट बेसिस पर सुनने के लिए तैयार हो गया है। आपको ब्रेकिंग न्यूज में बता दें कि दोपहर 3:50 का वक्त जो है वो सुनवाई के लिए तय किया गया है। इधर सीबीआई की सिसोदिया से पूछताछ लगातार जारी है। सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है और उन सवालों से सिसोदिया का सामना होगा। आपको बता दें 11 बजे से ही लगातार सिसोदिया से पूछताछ जारी है। कुछ बताएंगे सर? मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीबीआई मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कहा जा रहा है कि लंबी चौड़ी फहरिस्त है सवालों की जो मनीष सिसोदिया से पूछे जा रहे हैं। आप जरा बता सकते हैं सूत्रों के हवाले से कौन कौन से प्रमुख सवाल हैं और कब तक की सुनवाई चल सकती है? देखिए, एफआईआर दर्ज करने से पहले से ही सीबीआई को जब ये शिकायत मिली थी उसके बाद से ही सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें कई सारे दस्तावेजी एविडेंसेस पुलिस ने जुटाए, सीबीआई ने जुटाए और इसके अलावा उन्हें कुछ डिजिटल एविडेंस भी मिले हैं जिन्हें रिट्रीव, कुछ ऐसे थे जिन्हें डिलीट कर दिया गया था, जो डिजिटल इक्विपमेंट सीज किए गए थे उसमें से रिट्रीव किया गया। और अब चूंकि सीबीआई का ये लगातार कहना है कि जो सवाल मेन थे उनके टाल मटोल कर रहे थे, उनपे सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। और अब वो जो एविडेंसेस हैं उनको सामने रख करके जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा है उसके साथ एविडेंस भी उनके सामने रखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए आप तो कुछ और कह रहे थे जबकि सच ये, इस तरीके का एविडेंस भी उनके सामने रखा जा रहा है और इस तरीके से पूछताछ लगातार जारी है। दरअसल ये जो 5 दिन है ये बेहद महत्वपूर्ण है। जो पहली कस्टडी के 5 दिन सीबीआई को मिले हैं, सीबीआई की कोशिश होगी कि इस दौरान जो कुछ भी कोर्ट में उन्होंने कहा था, चाहे वो मोबाइल फोन जो कि नहीं मिले हैं सीबीआई को, जो कि 2020 में इस्तेमाल किए गए थे जब ये पूरी ड्राफ्टिंग हो रही थी, और इसके अलावा जो एविडेंसेस की बात कही गई है, तो ये सारी चीजें सीबीआई। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी मनीष भी जुड़ गए हैं। मनीष जरा बताइए कि आप वहां पर मौजूद हैं सीबीआई मुख्यालय पर, क्या क्या सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं और ये बातचीत कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सवालों के सही तरीके से जवाब ना देने को लेकर ही गिरफ्तारी हुई थी। जी बिल्कुल शुभांकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि सवालों के जवाब न देने की वजह से गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की हुई थी। लेकिन अगले जो 5 दिन हैं वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, न सिर्फ सिसोदिया के लिए बल्कि सीबीआई के लिए भी, क्योंकि सीबीआई को पता है कि 5 दिन के बाद जब वो दोबारा मनीष सिसोदिया को लेकर कोर्ट पहुंचेंगे तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि 5 दिन की जांच में आखिरकार उन्होंने क्या कुछ किया। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कई ऐसे आरोपी इस मामले में हैं, कई ऐसे चश्मदीद हैं जिनसे कि सीबीआई ने संपर्क साधा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि उनको फिर से सीबीआई दफ्तर बुलाया जाएगा और मनीष सिसोदिया के सामने आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है कि इस मामले में जो एक ड्राफ्ट कॉपी थी एक्साइज पॉलिसी की, शराब नीति की, वो ड्राफ्ट कॉपी जिसमें कि 5% का प्रॉफिट मार्जिन कहा गया था एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन उस ड्राफ्ट कॉपी को मनीष सिसोदिया ने रिजेक्ट कर दिया था और अपनी नई ड्राफ्ट कॉपी लेकर आए थे जिसमें कि प्रॉफिट मार्जिन को 12% बढ़ा दिया गया था ताकि शराब व्यापारियों को फायदा हो। इन दोनों ड्राफ्ट कॉपी के बीच में 2 और ड्राफ्ट बनाए गए थे और उन दोनों ड्राफ्ट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन सीबीआई ने अपनी फोरेंसिक जांच के जरिए उस फाइल्स को रिट्रीव कर लिया है। उस फाइल्स को दोबारा मनीष सिसोदिया के सामने पेश किया जाएगा और उनसे उसको लेकर सवाल जवाब किया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मनीष सिसोदिया से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। एक लंबा दिन फिर से आज होगा और बहुत मुमकिन है कि मनीष आप नजर बनाए रखिए मनीष सिसोदिया के मामले पर और आपके पास फिर हम आएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं संजय सिंह का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। मेरे सहयोगी पंकज ने उनसे बात की है। ये बताइए कि कल दिन भर आप लोगों ने प्रदर्शन किया, आपकी झड़प भी हुई दिल्ली पुलिस और फोर्स के साथ, अब लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उस पर सुनवाई के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। देखिए, ऐसा है कि मनीष सिसोदिया ने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। इन लोगों ने आरोप लगाया 10,000 करोड़ की रिश्वत खाई है, ये भाजपाइयों का बयान है। आप मुझे बताइए, 14 घंटे सीबीआई के छापे घर पे होते हैं, गांव में होते हैं, दफ्तर पे होते हैं, बैंक का लॉकर चेक होता है, कोई तो संपत्ति मिलती, कहीं तो कोई पैसा मिलता। लेकिन एक झूठा और बेबुनियाद आरोप लगा के आपने देश के सबसे योग्य शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि कल जो रिमांड के लिए सीबीआई की दलील थी वो निहायत ही कमजोर दलील थी। ठीक है, जिस पॉलिसी पर कई बार परिवर्तन करा के
ऐसा ही नहीं, परिवर्तन करा के एलजी ने मोहर लगाई है, उस पॉलिसी को कह रहे हो आप गलत है। अरे भाई वही पॉलिसी एलजी के पास गई, उन्होंने 16-18 संशोधन दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके पॉलिसी लेके आओ। दोबारा उन संशोधनों के साथ पॉलिसी गई, उस पर एलजी ने मोहर लगाई और आप कह रहे हो कि वो पॉलिसी गलत है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी कई सारे सवाल उठा रही है, लेकिन इन सब के बीच में सिसोदिया से पूछताछ लगातार जारी